और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 2025-26 में अपने लिए एक ब्रांड न्यू कार लेने वाले हो, जैसे कि मेरे पास है ब्रांड न्यू मारुति की बलिनो, तो आपको पेट्रोल में लेनी चाहिए या डीजल में लेनी चाहिए। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम देख लो, सुबह के 6 बज रहे हैं और फिलहाल अपनी बलिनो को लेके आ चुका हूँ कुछ इस तरह की जगह पे। इसको चलाने में तो यार मज़ा ही आ जाता है। कल मैंने नैनो चलाई, आज बलिनो चलाई, अब कल दोबारा से नैनो चलाऊंगा। हर दिन अलग अलग गाड़ियां चलाऊंगा। और बाहर तो यार अब सुबह हो चाहे शाम हो गर्मी रहती है। पहले दिल्ली का मौसम ऐसा नहीं होता था, सुबह शाम हवा चलती थी ठंडी ठंडी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 2025-26 में अपने लिए एक ब्रांड न्यू कार लेने वाले हो, जैसे कि मेरे पास है ब्रांड न्यू मारुति की बलिनो, तो आपको पेट्रोल में लेनी चाहिए या डीजल में लेनी चाहिए। एक भाई का कमेंट आया था तो मैंने सोचा इस पे भी वीडियो बना ही देते हैं। अगर आपको भी मेरे से कुछ पूछना हो ना तो आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए बढ़िया सी। तो यार पहले मैं आपको वो बता देता हूँ दोनों के फायदे और नुकसान क्या क्या है। अगर आप पेट्रोल लेते हो तो आपको क्या फायदा और नुकसान मिलता है, और डीजल गाड़ी लेते हो 2025 में तो उसके क्या फायदे और नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल में सबसे पहला फायदा तो आपको ये मिलता है कि गाड़ी ना बहुत ज्यादा स्मूथ होती है पेट्रोल की, वहीं जो डीजल गाड़ी है वो थोड़ी वाइब्रेट करती है। दूसरा यार पेट्रोल में फायदा रहता है कि पेट्रोल कार ना आपको थोड़ी सस्ती मिलती है डीजल से। डीजल कार थोड़ी महंगी मिलती है, पेट्रोल कार थोड़ी सस्ती मिलती है। थोड़ी नहीं, वैसे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक का फर्क होता है दोनों कार्स में। बस मेन तो यार यही फायदा है पेट्रोल का। उसके अलावा अगर नुकसान की बात करें तो पेट्रोल का प्राइस महंगा है। पेट्रोल थोड़ा महंगा मिलता है, डीजल सस्ता मिलता है। दूसरी चीज़, पेट्रोल में आपको माइलेज कम मिलती है, मतलब एक तरह से ना के बराबर माइलेज मिलती है अगर आप थोड़ी बड़ी गाड़ी चलाओगे 1200-1500 सीसी की। और वहीं डीजल में आपको माइलेज बहुत तगड़ी मिल जाती है। माइलेज के साथ साथ पावर भी पेट्रोल में कम मिलती है और डीजल में ज़्यादा मिलती है। तो बस मेन तो यही फायदा है पेट्रोल लेने का कि एक तो सस्ती मिलती है, और दूसरा जो सबसे मेन चीज़ कि दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, आप 15 साल बिना किसी दिक्कत के चला सकते हो। लेकिन वहीं डीजल गाड़ियों में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा रहती हैं, और धीरे धीरे करके जो रिस्ट्रिक्शन है डीजल गाड़ियों में वो बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए डीजल गाड़ी लेना आजकल के टाइम पे कोई सेंस नहीं बनाता। ऊपर से मेरी तो रनिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो डीजल बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। हाँ, अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब साल के आप लगभग 30, 40, 50 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो, तब तो डीजल आप एक बार को फिर भी ले सकते हो। पर ज़्यादातर लोग यार इतना नहीं चला पाते। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो ज़्यादातर साल में कितनी चलाएंगे, 10,000 किलोमीटर चलाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 चला लेंगे। तो इतने किलोमीटर के लिए तो पेट्रोल बेस्ट है। नहीं तो आप वैसे गाड़ी भी कम चलाओगे, ऊपर से खरीदते टाइम पैसे भी एक्स्ट्रा पे करोगे। 2 लाख एक्स्ट्रा देने से बढ़िया 2 लाख का पेट्रोल डलवा लो। और 2 लाख तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, कहीं कहीं बार तो 3 लाख का भी डिफरेंस आ जाता है दोनों गाड़ियों में, पेट्रोल और डीजल में। मतलब डीजल का बेस मॉडल लोगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ता है, और पेट्रोल का बेस मॉडल लोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अब बात करते हैं डीजल की कि अगर आप डीजल लेते हो तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहला बेनिफिट तो डीजल का ये रहता है कि माइलेज अच्छी मिल जाती है। दूसरा, पावर आपको अच्छी मिलती है। पेट्रोल से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत तगड़ी पावर मिलती है डीजल में। और तीसरा, माइलेज भी तगड़ी मिलती है। वैसे हर चीज़ ना आपको डीजल में ज़्यादा मिलती है ड्राइविंग के हिसाब से। बस यही है कि एक चीज़ जो आपको डीजल में ज़्यादा नहीं मिलती वो है वैलिडिटी। जैसे पेट्रोल की नॉर्मल वैलिडिटी ना 15 साल है, वहीं डीजल की 10 साल है। ऊपर से 10 साल भी वो ढंग से चलाने नहीं देते। 10 साल में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। अब जैसे दिवाली आने वाली है, किसी ने 2019 में डीजल ली होगी तो वो दिवाली के टाइम पे चला नहीं सकता। और ऐसा नहीं दिवाली 1 महीने के लिए वो बंद करते हैं, 6 महीने के लिए बंद करते हैं। तो 6 महीने तक भूल जाओ अपनी डीजल कार को, बल्कि जो आपने 2019 में ही लिया, आज से 4 साल पहले। तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर आप डीजल लेते हो आजकल के टाइम पे। इसीलिए मेरे को वर्थ नहीं लगता डीजल लेना आजकल के टाइम पे, खासकर अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो। ये चीज़ उनके लिए अलग हो सकती है जो दिल्ली एनसीआर से बाहर रहते हैं। अगर मैं दिल्ली एनसीआर से बाहर रहता फिर तो मैं डीजल ही चलाता, पेट्रोल देखता भी नहीं। एक तो डीजल सस्ता भी आता है, ऊपर से माइलेज भी ज़्यादा देता है, ऊपर से पावर भी ज़्यादा देता है, हर चीज़ ही ज़्यादा दे रहा है यार। रनिंग कॉस्ट डीजल की पेट्रोल से बहुत कम है, माइलेज के हिसाब से भी और फ्यूल के प्राइस के हिसाब से भी। वैसे तो आजकल कंपनियां पेट्रोल में भी अच्छी खासी माइलेज दे रही है। जैसे ये बलिनो है, इसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है 1200 सीसी का, तो ये लगभग 16 के आसपास की माइलेज दे देती है, जो कि ठीक है इंजन के हिसाब से।
वहीं अगर डीजल होती है, डीजल दे देती 22-25 kmpl की माइलेज। मारुति ने तो डीजल इंजन बनाना ही बंद कर दिया है, बहुत सारी कंपनियों ने बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ कंपनियां हैं मार्केट में जो डीजल इंजन बना रही है। जैसे कि ये महिंद्रा हो गई, महिंद्रा तो ज़्यादातर डीजल ही बनाती है, उनके पेट्रोल इंजन तो बहुत बेकार है। मेरे को तो लगता है महिंद्रा बस पेट्रोल इंजन मजबूरी में ही बना रही है, मतलब सब चीज़ बढ़िया है उनके पेट्रोल इंजन में, बस माइलेज नहीं है। ऐसे 4-5 की माइलेज देते हैं वो, 4-5 की माइलेज खरीदने का तो कोई भी फायदा नहीं है। ऐसी टाटा भी है, टाटा का भी पेट्रोल इंजन लेने का इतना फायदा नहीं है। इन दोनों कंपनी में अगर आपको जाना है ना, टाटा महिंद्रा में, तो फिर तो डीजल पे ही जाना पड़ेगा आपको, और इनकी गाड़ियां अगर खरीदनी है तो डीजल में ही खरीदनी पड़ेगी, चाहे आप 1 साल चलाओ या 5 साल चलाओ। इनमें तो वाला सिस्टम ही लागू नहीं होता कि 15 साल, क्योंकि इनमें पेट्रोल लेके भी आप क्या कर लोगे, 5 की माइलेज चलाओगे। तो इसीलिए कंपनी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका मन है कि आपको महिंद्रा की गाड़ी लेनी है, फिर तो आप चाहे 1 साल चलाओ, 2 साल चलाओ, 3 साल चलाओ, आपकी रनिंग कितनी भी कम हो, मेरे हिसाब से आपको डीजल ही लेनी चाहिए। टाटा में फिर भी आपको पेट्रोल में माइलेज अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन उसमें फिर पावर नहीं मिलती, स्मूथनेस नहीं मिलती। इसीलिए मैं कभी भी टाटा या महिंद्रा की गाड़ी लूंगा ना, तो डीजल में ही लूंगा, क्योंकि उसमें तो यार फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा पेट्रोल लेने का, और फायदा भी नहीं है इनमें पेट्रोल लेने का। पेट्रोल भी जब ही लेना चाहिए जब फायदा मिले, थोड़ी माइलेज अच्छी खासी मिल जाए। जैसे इस बलिनो में फिर भी ठीक है माइलेज, 16 की माइलेज तो इंसान झेल लेगा कैसे भी करके, लेकिन 10 की माइलेज, 5 की माइलेज, 7 की माइलेज, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और पेट्रोल डीजल में ना एक मेन फ़र्क ये भी होता है, डीजल की जो माइलेज होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, लेकिन पेट्रोल की माइलेज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। अगर एकदम ही खतरनाक ट्रैफिक में चला दोगे तो बहुत ही कम माइलेज हो जाएगी, लेकिन डीजल में ऐसा नहीं होता। और ऊपर से डीजल गाड़ी में पता है क्या होता है, पावर ज़्यादा होती है तो एसी का इतना लोड नहीं पड़ता। पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा थोड़ा लोड पड़ जाता है एसी का। डीजल में तो मेरे को नहीं लगता एसी से माइलेज कम भी होती होगी, क्योंकि उसमें पावर ही इतनी है, एसी तो ऐसे ही चला देगा वो इंजन। लेकिन पेट्रोल गाड़ी में माइलेज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है एसी चला के। अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो, हाईवे पे अगर एसी चला रहे हो पेट्रोल गाड़ी में, तो इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रैफिक में स्लो स्पीड में पड़ता है माइलेज में फर्क। मारुति यार ठीक है पेट्रोल के हिसाब से, पर वही इसमें सेफ्टी नहीं मिलती। 0 स्टार रेटेड कार है ये, जैसे मेरी नैनो है ना 0 स्टार रेटेड कार, वैसी ये भी है। वैसे तो बाहर से छूने में मजबूत सी लगती है, दरवाजे भी एकदम मजबूत से लगते हैं, लेकिन वही है चेसी कमजोर होती है। मेन जो सेफ्टी है ना वो चेसी से पता चलती है। अभी के टाइम पे अगर मैं इसकी माइलेज देखूं, ओ भाई 22 की माइलेज दिखा रही है, नहीं ये तो दूसरी माइलेज है, 16 की दिखा रही है, 16.1। इसकी माइलेज भी यार ठीक है, वैसे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, 16 के आसपास दे देती है ये। अब पता नहीं देती है नहीं देती, लेकिन इसमें तो दिखा रहा है इतनी देती है, तो दे देती होगी। एक्यूरेट ही होते हैं ये लगभग सबके, किसी किसी कंपनी के नहीं होते, लेकिन ज्यादातर एक्यूरेट ही होते हैं। अब देखो यार, जैसे मेरी नैनो है, वो 13 साल पुरानी कार है, लेकिन उसे अभी भी ना मैं मस्त दिल्ली में कहीं भी घुमा सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। वो 2013 में किसी ने ली होगी, 2013 से अभी तक एकदम मस्त चल रही है, उसमें इतनी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन वहीं डीजल किसी ने 2019 में भी ली होगी ना, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बताओ, ये फर्क पड़ता है पेट्रोल और डीजल में मेन। बाकी आप ना सीएनजी गाड़ी भी ले सकते हो, सीएनजी गाड़ी भी ठीक है। वैसे माइलेज चाहिए तो सीएनजी पे चला लो, पावर चाहिए तो पेट्रोल पे चला लो। आजकल का टाइम सीएनजी का ही है, पर सीएनजी में यार बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। पर वही है, किसी की रनिंग ज़्यादा है फिर तो सीएनजी लेनी पड़ेगी। अब पेट्रोल में कोई पैसा क्यों फूकेगा अपना इतना ज़्यादा। तो यही फ़ायदे और नुकसान है दोनों कार्स के। अगर आप पेट्रोल लेते हो या फिर डीजल लेते हो 2025 में, तो यही आपको झेलना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप देख लेना। आई होप आपको पता चल गया होगा, इससे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या लेनी चाहिए। पर मेरे जैसे इंसान के लिए तो पेट्रोल ही ठीक है। ऊपर से फिर डीजल गाड़ी ना सेकंड हैंड भी थोड़ी सस्ती बिकती है, रीसेल वैल्यू कम रहती है, खासकर दिल्ली एनसीआर में। वहीं पेट्रोल गाड़ी तो आप 10 साल चला के भी बेचोगे ना, तब भी अच्छी खासी बिक जाएगी, क्योंकि उसके बाद भी इसकी 5 साल की लाइफ बची होगी। 5 साल छोड़ो, जब 2-3 साल भी बचे होते हैं ना, तब भी पेट्रोल कार अच्छे खासे प्राइस में बिक जाती है। वहीं डीजल के साथ ये सिस्टम नहीं रहता, 10 साल की तो उसकी टोटल लाइफ होती है। और कोई भी यार इंसान, मिडिल क्लास इंसान गाड़ी खरीदता है तो लंबी रखता है। बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बोलते हैं ना कि डीजल गाड़ी लेनी चाहिए, 10 साल कौन चलाता है कार आजकल के टाइम पे। तो उनकी बातों पे मत आना, गाड़ियां भी आजकल इतनी सस्ती थोड़ी ना रह गई है। अल्टो भी 6-7 लाख रुपए की मिल रही है, कोई सी भी गाड़ी कितने की भी बेच रहा है। अल्टो कोई लेने लायक गाड़ी नहीं बची अभी के टाइम पे। तो
तो अब बलिनो को लेके अपने एरिया में पहुंच चुका हूं और आज बारिश का मौसम हो रखा है बहुत तगड़ा। अब यहाँ से पुअर एरिया शुरू हो गया। ये देख लो यार, हमारे यहाँ तो रोड भी धस रहे हैं, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था। अब ये और बढ़ता जाएगा ना, फिर गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाएगी यहाँ से। अभी तो चलो फिर भी थोड़ा कम है, थोड़ा कम तो नहीं है, अभी भी ज़्यादा ही है वैसे। और ऊपर से रोड यहाँ पे इतने ज़्यादा ख़राब है, कोई रोड ही नहीं बना रहा है। बल्कि इसी रोड में पुलिस स्टेशन भी है, फिर भी कोई बनाता ही नहीं है। अब पार्किंग के पास पहुँच गया। यहाँ का रोड भी थोड़ा ऐसा सही है, एक तो टैंकर भी खड़े रहते हैं यहाँ। इस गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करना पड़ता है, वरना तो इसमें स्क्रैच मार देंगे दुनिया भर के लोग। जैसे मेरी नैनो का हाल है ना, वैसी हाल हो जाएगा इसका। फाइनली अब गाड़ी घुस चुकी है पार्किंग में।